अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नया सिलसिलेवार नावल नीला आंचल की एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हेरा ताहिर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नीला आंचल की एपिसोड 1 की तरफ। कॉटन की सफ़ेद शलवार कमीज पर काले रंग का बास्केट पहने वो बड़े तमतराक से काले शीशों वाली बड़ी सी गाड़ी से उतरा था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करना चाहा, कोई तेज़ी से आकर उससे टकराया था। उसकी सभी पेशानी पर कई शिकन उभरे थे। वो घनी मूँछों पर उंगलियां फेरते हुए जो ही गुस्से से मुड़ा, ज़मीन पर झुके वजूद को देखकर बेसब्र मुस्कुराने लगा था। बदबख्त, वो ज़मीन पर बिखरी रोटियां उठा उठा कर हाथों से साफ करते हुए चंगीर में रख रही थी। नीले आंचल की कैद से आज़ाद घुंघरियाले सियाह आवारा लटें उसके चेहरे के दरोबाम को छू रही थीं। गाजियान बड़ी फुर्सत से उसको तक रहा था जब वो गुस्से भरी आवाज़ में गोया हुई, खान होंगे तो अपने लिए होंगे। वो हाथ की पुष्ट से गुलाबी गालों पर आए हुए नमकीन आंसू को पोंछते हुए उठ गई थी। बेबे ने इतने प्यार से मीठी रोटियां बनाकर दी थीं और आपने आकर खाक में मिला दी। उसने खमदार पलकें उठाकर गाजियान अली खान को गिला आमेज नज़रों से देखा तो उसकी शहद रंग आंखों को देखकर वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। क्या सुनाई नहीं देता? जब वो कई लम्हों तक खामोश खड़ा बस उसे देखता रहा तो वो उसकी नज़रों की तपिश से घबराकर इधर उधर देखने लगी थी। बंदा माजर के एक दो लफ्ज़ ही बोल लेता है। उसे यूं चुप खड़ा देखकर वो फिर से गुस्सा हुई और आंचल समेटते हुए चंगीर को मजबूती से पकड़कर जैसे ही वो जाने लगी, गाजियान अली खान ने उसे आवाज़ दी, सुनो। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर उसके आगे बढ़ते हुए कदम खुद ब खुद रुक गए थे। इस आवाज़ ने तो उसके मन की दुनिया में हलचल मचा दी थी। वो तो कई सालों से इस आवाज़ की दीवानी थी। FM के बेताज बादशाह, मधुर आवाज़ के मालिक इमरान बंगिश की आवाज़ को तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। आपका जो नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। बताओ कितना खर्चा आया था इस पे? वो बास्केट की जेब में हाथ डालकर वॉलेट निकालने लगा। नहीं, गलती मेरी थी। वो बेतरतीब होती हुई सांसों को बहाल करके उसे कनखियों से देखते हुए वहाँ से चली गई, मगर साथ में गाजियान अली खान का दिल भी नीले आंचल के पल्लू से बांध कर ले गई थी। वो मूँछों पर उंगलियां फेरते हुए नीले आंचल को दूर तक तकता रहा। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हो गई, वो गाड़ी में आकर बैठ गया था। उसे तो ये भी याद नहीं रहा था कि वो यहाँ किस लिए और क्या करने आया था। गुलमकई सुल्ताना से नज़र बचाकर दालान की तरफ आई ताकि वो टूटी हुई रोटियां न देख सके, मगर ये उसकी भूल थी क्योंकि वो उसे दरवाजे में दाखिल होते हुए देख चुकी थी। वो गाय को चारा डालकर दालान की तरफ आई तो गुलमकई चंगीर रख कर टूटी हुई रोटियों को दस्तरख्वान में छुपाने लगी। इतनी देर क्यों लगा दी? वो दालान में आई तो डर के मारे गुलमकई के हाथ से दस्तरख्वान गिर गया था और रोटियों के सारे टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए थे। गुलमकई, ये क्या कर दिया? उन्होंने रोटियों को देखकर माथा पीटा। वो बेबे, मैं गिर गई थी, इससे सारी रोटियां टूट गई। आप फिक्र ना करें, मैं कल काका के बाग में आम तोड़ूंगी। जो मजदूरी मिलेगी आपको देकर नुकसान की भरपाई कर दूंगी। वो गला तर करते हुए बोली तो सुल्ताना को बेतहाशा हंसी आ गई थी, मगर हंसी जब्त करते हुए वो बोली, अच्छा कितनी मजदूरी देगा? वो मुँह मोड़ कर ताक में कुछ ढूंढने की अदाकारी करने लगी। तकरीबन 300। वो दस्तरख्वान चंगीर में रखकर उनकी तरफ आई। मुझे पता है आपकी मेहनत का कोई असाला नहीं, मगर इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, सुल्ताना ने उसकी तरफ चेहरा करके उसे खुद से लगा लिया था। पागल, तुमसे पैसे लूँगी? तुम तो मेरा दिल हो। वो उनकी बात सुनकर आँख के कोनों में उमड़ आने वाले आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से पोंछने लगी थी। बेबे, गुलमकई ने उनसे दूर होते हुए उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। जाओ, कमरे में 2 रोटियां रखी हुई हैं, ले आना। अरे वाह बेबे, कमाल कर दिया। वो एकदम हंसी थी
तो फिर ले जाऊँ रोटियां बाजी के घर? बिल्कुल ले जाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनाई थी, मगर इस बार जरलाल को साथ ले जाना, ये ना हो कि इन्हें भी गिरा दो। वो दुपट्टा सर पर डालते हुए दालान से निकल गई तो गुलमकई भी वहाँ से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गई। जरलाल दुपट्टा कमर पर बांधकर आस्तीनों को चढ़ाए हुए चौकी पर बैठ गई। उसने परात में आटा निकाला हुआ था। सुर्ख ढक्कन वाली डिबिया से नमक निकालकर आटे में डाला और फिर पानी डालकर आटा गूंदने लगी। इसी असना में गुलमकई भी आ गई। मकई, तुम्हें वो चादर पसंद आया था ना? वो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए वो चादर खरीदेगा। जरलाल उसकी तरफ देखते हुए जोश से बोली। अच्छा मकई, हमको याद आया, क्या वह शहजादा तुम्हें दोबारा मिला? नहीं, वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। किसकी तरह दिखता था? यार मत पूछो, क्या पर्सनालिटी थी। गुलमकई थोड़ी के नीचे हाथ रखकर बोली। चलो, नहीं पूछती। वो आटा गूंदते हुए लापरवाही से बोली। बदतमीज़, कभी जो खामोश बैठ जाओ। खामोश बैठ जाऊँ? लें, बैठ गई खामोश। वो आटा बर्तन में डालकर परात धोने लगी। लालू, तेरी तो ऐसी की तैसी। गुलमकई ने उठकर उसे बाजू पर मुक्का मारा था। जरलाल ने परात रखकर कहका लगाया। वो चूल्हे के बरामदे में सियाह पायों वाली चारपाई में सर के नीचे दोनों बाजू बांधकर लेटा हुआ था। हल्की सी बड़ी हुई शेव उसकी वजाहत में मज़ीद इजाफा कर रही थी। उसकी आंखें दरख्त पर चढ़े हुए बेल पर मरकूज थीं, मगर ख्यालों में बस वो नीलांचल ही लहरा रहा था। उसके याकूती लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट देखकर शाकिर कुछ देर तो वहीं पर खामोश खड़ा रहा, मगर मोबाइल पर बजने वाली घंटी देखकर वो जल्दी से उसके करीब आया। खान, खान, शाकिर ने उसे पुकारा तो वो चौंक गया। हाँ शाकिर, क्या हुआ? वो आंखें मसलते हुए बोला। खान, गुल बीबी की कॉल आ रही थी। आपने कॉल पलट नहीं की तो उन्होंने मेरे मोबाइल पर कॉल की है, ये आप उनसे बात कीजिए। वो उसे मोबाइल थमाने लगा तो गाजियान ने उसे मना किया। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने मोबाइल से कॉल करता हूँ। उसने बेदिली से अपना फ़ोन उठाया था। वो जरलाल के आमों के बाग में आई थी। उसने दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ना शुरू किए और एक एक आम तोड़ते हुए नीचे फेंकती रही। जरलाल ने दुपट्टा फैलाया हुआ था। वो जैसे आम फेंकती, जरलाल उसे दुपट्टे में कैच कर लेती और जो नीचे गिर जाता उसे भी ज़मीन से उठा लेती। लालू, बस इतने ठीक हैं? हाँ ठीक, उतरो। नहीं यार, एक आम तो खाना बनता है ना। कसम से मुझे आम की दरख्त पर बैठकर आम खाना बहुत अच्छा लगता है। वो एक बड़ा सा आम तोड़ कर खाने लगी। गुल, अब उतरो भी, कोई आ जाएगा, फिर ना कहना मैं भाग गई। जरलाल उसे फुर्सत से आम खाते हुए देखकर भड़क उठी। तो भाग जाना, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। वह हनूज आम खाने में मशगूल थी। मकई, गाड़ी। वो बस इतना कहकर दुपट्टा समेटते हुए भाग गई थी और गुलमकई का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो आधा आम नीचे की तरफ फेंक कर जल्दी जल्दी दरख्त से नीचे उतरने लगी। कौन कौन है यहाँ? गाजियान की गंभीर आवाज़ सुनकर उसका पैर फिसला था और वो धड़ाम से नीचे गिर गई थी। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख बरामद हुई। गाजियान की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी धड़कनें मुंतशिर होने लगी थीं। वो जल्दी से उसकी तरफ लपका था। वो जैसे ही उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगा, उनकी आंखें चार हुई थीं। गाजियान उसकी सुरमई आंखों में खोने लगा और गुलमकई उसे यूं खुद को तकते हुए देखकर पजल हुई थी। वो उससे बाजू छुड़ाते हुए उठ गई और फिर बिना देर लगाए वहाँ से भाग गई थी। सुनो सुनो, गाजियान उसे पुकारने लगा, मगर उसने ना तो मुड़कर देखा ना ही वो रुकी। गाजियान उसके पीछे भागने लगा, मगर वो एकदम से गायब हो गई थी। वो सर पकड़कर रह गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये नया छोटा सा सिलसिलेवार नावल पसंद आया होगा। बहुत जल्द इसके नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हेरा ताहिर की ये काविश कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।